जमीन का प्रस्ताव भी ले आए हैं। खुशी बढ़ाने वाला है। समय है विकास का, ये समय है परिवर्तन का, ये समय है व्यवस्था परिवर्तन। अभी तक बहुत अच्छे बड़ी संख्या में एमओयू हो चुके हैं। अब तक किसी भी सरकार ने पहले वर्ष में कोई समिट नहीं की। इसमें चुनौती क्या आपके सामने आई? जीवन ही एक चुनौती है, संघर्षी जीवन है, लेकिन डबल इंजन की सरकार का कुछ फायदा राजस्थान को मिला। मोदी जी ने जो 2 लंबे हाईवे, जो 3 रिफाइनरी को जोड़ने वाले, अमृतसर, पचपदरा, जामनगर और दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर, इन दोनों हाईवे को जोड़ने वाला का साथ सबका विकास, हम ऐसा कोई वर्ग पीछे ही नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। जो बड़े उद्योग लग रहे हैं उनके साथ साथ छोटे उद्योग भी बन रहे हैं, लेकिन वास्तविक उनको सपोर्ट मिले वो विश्वास भी सरकार से चाहते हैं। राजस्थान विश्व मानचित्र के ऊपर आपको अव्वल कई चीजों में देखने को मिलेगा। स्किल्ड व्यक्ति को स्किल्ड करके बाहर विदेश की धरती पर नौकरी, ऐसा भी कुछ एक बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री जी आपको जल्दी करने वाले हैं। कुछ एमओयू चल रहे हैं प्रक्रिया में। जो उस इंडस्ट्री को चाहिए उसके लिए बतौर उद्योग राज्य मंत्री आप क्या प्रयास कर रहे हैं? देश के अंदर भी और विदेश की धरती तक कैसे राजस्थान के प्रदेश के युवा आने वाले समय में सिर्फ सरकारी नौकरी के भरोसे ही ना रहे, उनको हर तरीके के प्लेटफॉर्म राजस्थान की धरती पर मिले। तो इस बार ऐसा क्या मैकेनिज्म आपने सेट किया है कि धरातल पर उद्योग लाने के प्रयास ज्यादा से ज्यादा? इस राइजिंग राजस्थान को कामयाब भी करना है और इसके लिए हर तरीके से सहयोग के लिए भी सभी तैयार हैं। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि कुछ दम नहीं। विपक्ष को अपना काम करना चाहिए, हम हमारा काम कर रहे हैं। देखिए, अब हम तो इस बारे में क्या बोले, तो जनता जवाब दे रही है। उन चीज़ों को कुछ ही घंटों में, चाहे वो पेपर लीक से लेकर के एंटी गैंगस्टर स्क्वाड से लेकर के किसानों के जुड़े हुए, चाहे एमएसपी को लेकर के, राजस्थान तैयार है इन्वेस्ट के लिए, आतिथ्य के लिए और अपने लोगों को रोजगार देने के लिए। जी हां, हम बात कर रहे हैं राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट 2024 की। 9, 10, 11 बस आने वाली है, काउंटडाउन शुरू हो गया है। और कैसी तैयारियां हैं, राजस्थानी कैसा महसूस कर रहे हैं, और वो व्यक्ति जिसके लिए महकमा तो जरूरी है ही, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ पूरे राजस्थान की आबो हवा को औद्योगिक विकास में बदलने की भी जिम्मेदारी है। हम आए हैं राज्य मंत्री के बिश्नोई जी के पास। स्वागत है आपका। नमस्कार। एक खुशी मैं साझा कर लेता हूं। इंटरव्यू शुरू हुआ उससे पहले इन्वेस्टर से मिल रहे थे, कागज दे दिया, उन्होंने कहा कि एमओयू तो हो गया 2000 करोड़ का, लेकिन हम तो जमीन का प्रस्ताव भी ले आए हैं। खुशी बढ़ाने वाला है। देखिए अंकित जी, अभी जो ये समय चल रहा है, ये समय है विकास का, ये समय है परिवर्तन का, ये समय है व्यवस्था परिवर्तन का। जी। जो पहले कभी ना हो सका वो पिछले 10 वर्षों में संभव करके दिखाया आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने। लगातार तीसरी बार जनता ने आशीर्वाद देकर के देश की जिम्मेदारी भी दी है। 2 वर्ष पूर्व आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए विकसित भारत का संकल्प भी लिया। जी। 2047 का लक्ष्य तय किया। आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान के भी बढ़ते हुए कदम 1 वर्ष संपूर्ण होने को है। उससे पूर्व घोषणा पत्र के आधे से ज़्यादा वादे पूरा करते हुए पहली बार देश आज़ादी के पश्चात 80 वर्ष में 4,90,000 करोड़ का जो एक ऐतिहासिक बजट देते हुए, और प्रथम वर्ष में ही राइजिंग राजस्थान बिजनेस समिट, उद्योग की चिंता, युवाओं की चिंता, कैसे मोदी जी के 2047 के संकल्प के लक्ष्य को पूरा करने के लिए विकसित राजस्थान का लक्ष्य लेते हुए आदरणीय भजनलाल जी ने अपने कदम बढ़ाए। उनकी टीम के साथ में, उनके पूरे सहयोगी के हिसाब से, सिर्फ अलग अलग जिले में नहीं, प्रदेश में नहीं, देश में नहीं और विदेश की धरती तक कैसे निवेशक इस मोदी युग के अंदर, जो मोदी जी के द्वारा राजस्थान की धरती को दिए हुए 2 लंबे हाईवे, रेलवे नेटवर्क, मार्च 25 में अपना कार्य पूरा करने वाली रिफाइनरी, जी, प्रकृति का दिया हुआ उपहार के रूप में सोलर, खनिज की पर्याप्त मात्रा, और मोदी जी अक्सर कहते हैं यही समय है, सही समय है। निवेशकों ने भी जो 7.2% की जो जीडीपी पूरे देश की अपने को देखने को मिलती है, इकोनॉमिस्ट अच्छी तरीके से भली भांति समझते हैं कि वही जीडीपी ग्रोथ रेट राजस्थान की 11% है। उनको अपना पैसा कैसे बढ़ाना भी है
मुनाफा भी कमाना है और एक आकर्षण का विषय बना हुआ है, आज एक चर्चा का विषय बन चुका है, राइजिंग राजस्थान, बढ़ता हुआ राजस्थान, विकसित राजस्थान। ये समय है, सही समय है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से ये हो पाया संभव। आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व में राजस्थान के कदम, बढ़ते हुए कदम आप और हम सबको नजर आ रहे हैं। तैयारियां पूरी? अब बिल्कुल अपन नज़दीक हैं, कुछ ही घंटे बाद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसका शुभारंभ भी करेंगे। बहुत बड़ी संख्या में देश से और विदेश से इन्वेस्टर आ रहे हैं। एक प्रसन्नचित्त मुद्रा में एक खुश इन्वेस्टर को आप अभी कुछ ही क्षण पहले मिले और उसके आप साक्षी भी हुए। तो ये पहले कभी ना संभव हो पाया, कुशल नेतृत्व की वजह से। प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों को उद्योग महकमे में 10-10 आईएएस अधिकारियों को उद्योग मंत्रालय में लगाना, 18 सीनियर सेक्रेटरी लेवल के अधिकारियों को विश्व के अलग अलग देशों की जिम्मेदारी देना, एक सिंगल विंडो की तरह काम करना, राज इन्वेस्ट नाम का पोर्टल, इस आधुनिक युग के समय के अंदर जो पहले कभी मिलकर के भी संभव होना बड़ा मुश्किल था, लेकिन इस तकनीक के ज़माने में इस पोर्टल का भी बहुत बड़ा एक शकून है, इस पोर्टल का बहुत बड़ा सहारा है इस राइजिंग राजस्थान को सफल बनाने में जी। जैसे मोदी जी ने इनकम टैक्स के टैक्स पेयर्स को फेसलेस किया था, वैसे ही ये फेसलेस पोर्टल इन्वेस्टर को बड़ी उसमें सुविधा भी नज़र आ रही है। संबंधित महकमे के अधिकारी राइजिंग राजस्थान का लोगो देखते ही उसके टेबल के ऊपर वो पेपर कहीं पड़ा ना रह जाए, कैसे इस पेपर को जल्दी से जल्दी जी उस इन्वेस्टर के काम को गति देने के लिए काम लिया जाए। 4,90,000 करोड़ का ऐतिहासिक विधानसभा के अंदर घोषित किया हुआ बजट, उसका भी फॉलोअप जो प्रथम बार प्रभारी मंत्रियों ने और प्रभारी सचिवों ने अलग अलग जिले के अंदर जाकर के संबंधित सभी डिपार्टमेंट के सभी महकमों के कोई एनओसी, कोई टेंडर, कोई प्रक्रिया अधूरी नहीं रह जाए। माननीय भजन लाल जी का एक आने वाले अगले साल के बजट से पहले हर चीज जमीन पर कैसे उतर सके, ये सारा उनका प्रयत्न है। बढ़ते हुए राजस्थान के तरफ कदम है। विश्वास है आपका, लेकिन जब पहले साल में ही, क्योंकि अब तक किसी भी सरकार ने पहले वर्ष में कोई समिट नहीं की, तो अवसर तो था लेकिन चुनौती भी बड़ी थी। और पहली जब बात होती है तो आपके तो दिल से जुड़ी हुई है, आप भी पहली बार विधायक, पहली बार मंत्री, मुख्यमंत्री भी पहली बार और मुख्यमंत्री भी पहली बार भजन लाल जी पहली बार, पहले साल में ही राइजिंग राजस्थान। तो इसमें चुनौती क्या आपके सामने आई? कोई रियल स्टोरी जिसे आपने हल कर दिया और अब बस सब कुछ रंगमंच सजने वाला? देखिए, जीवन ही एक चुनौती है, संघर्षी जीवन है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको अभी जिक्र किया, ये भजन लाल जी का लंबा संगठन के अंदर कार्य का तजुर्बा भी है। आपको और हमको, जैसे कि आपने अभी बताया कि हम पहली बार के विधायक हैं, जरूर विधायक हम पहली बार के हैं, लेकिन पार्टी संगठन में बहुत लंबे समय से कार्य करने का एक अनुभव भी है। सरकारों के संपर्क में रहे, हमारी सरकारें रही है, आदरणीय भैरू सिंह जी साहब से लेकर के, वसुंधरा जी से लेकर के, और भजन लाल जी के औद्योगिक और कारोबारी अनुभव भी है, आपको इसका लाभ भी मिला है, इन्वेस्टर से बात करने में सहज है आपसे। बिल्कुल ये भी है, बिल्कुल। आज इन्वेस्टर को भी उसको जो सोच चाहिए होती है, उसको जो एक माहौल चाहिए होता है, बिल्कुल इन्वेस्टर को भी अच्छा लगता है कि एक उद्योगपति ही उनका उद्योग राज्य मंत्री के रूप में उनसे चर्चा कर रहा है। एक विश्वास भी आता है, उनको खूब सारी चीज़ों में सलाह और मशवरा में भी मदद भी मिलती है। जी। अब तमाम राज्य देश भर के वो कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ आ जाए, हमारे यहाँ आ जाए। आपने देख भी लिया होगा, और वैश्विक जो निवेशक हैं वो भी देखते हैं। डबल इंजन की सरकार का कुछ फायदा राजस्थान को मिला? मैंने अभी बताया कि मोदी जी ने जो 2 लंबे हाईवे, जो 3 रिफाइनरी को जोड़ने वाले, अमृतसर, पचपदरा, जामनगर और दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर, इन दोनों हाईवे को जोड़ने वाला लालसोट पचपदरा हाईवे, रेलवे का जो रेल फ्रेट कॉरिडोर, बहुत अलग अलग नई नई चीजें। मार्च 25 में जो रिफाइनरी आ रही है, आगे डोमेस्टिक गैस के कनेक्शन तो घर घर में अलग अलग शहरों के अंदर हो ही चुके हैं। आने वाले समय में इंडस्ट्रियल गैस जो इलेक्ट्रिक मिलने वाली है, उससे भी जो
आज जो खनिज दूसरे प्रदेशों के अंदर जाकर के टाइल उद्योग को भी जैसे कि इसी रॉ मटेरियल से बनाया जाता है, आने वाले समय में राजस्थान के अंदर ये बनना है। आईटी हब यहाँ पर बनने वाला, हाईटेक सिटी यहाँ बनने वाली है, इन्फोटेक सिटी भी आप लेके बहुत सारी नए नवाचार टूरिज्म के अंदर बहुत बड़े काम होने पॉलिसी वाले भी बड़ी ले आए। कुछ पॉलिसी तो बच्चे भी पढ़ रहे हैं, जो आपने गेमिंग के लिए, इनके लिए भी पॉलिसी में जो आपने शामिल किया, एआई का जो पूरा जो होना है वो भी आपने अपनी पॉलिसी। देखिए, हमने सबका साथ सबका विकास, हम ऐसा कोई वर्ग पीछे ही नहीं छोड़ना चाह रहे हैं जिसके अंदर किसी की सहभागिता ना हो जी। तो हर वर्ग का ध्यान में रखते हुए हर संभव प्रयास करने का इस बार सरकार ने प्रयास भी किया है। 9 अलग अलग नीतियां जो कि जमीन पर उतरने पर बहुत उत्साह का माहौल है। अभी तक बहुत अच्छे बड़ी संख्या में एमओयू हो चुके हैं। उन एमओयू का भी जिस तरीके से 4,90,000 करोड़ का बजट की घोषणा की गई, फिर उसका फॉलोअप जमीन पर जाकर के किया गया। इन एमओयूज का भी फॉलोअप विजिट होगी, देश में विदेश में उन राउंड टेबल बैठकें होगी, चर्चाएं होगी। उन व्यापारियों को यदि कोई दिक्कत भी महसूस हो रही होगी तो उनका भी हम आगे समाधान भी करेंगे। जमीन पर कैसे उसको आने वाली पीढ़ी को, आने वाली इस युवा पीढ़ी को कैसे इन उद्योगों से जोड़ा जाए, उसका कैसे लाभ मिले, उसका पूरा ध्यान रखेंगे। जिस क्षेत्र ने आपको राजधानी में भेजा है, जो मतदाताओं ने, उस इलाके की एक पीड़ा तो है कि जो बड़े उद्योग लग रहे हैं उनके साथ साथ छोटे उद्योग भी पनपे। एमएसएमई की नीति भी लाने वाले, एमएसएमई कॉन्क्लेव आप कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक उनको सपोर्ट मिले वो विश्वास भी सरकार से चाहते हैं आपसे। देखिए, हस्तशिल्प का इसके अंदर एक नीति का किया गया, ये एमएसएमई का हैंडीक्राफ्ट का उद्योग, जो कि आज जोधपुर जैसा हब, बाड़मेर से मैं आता हूँ, बाड़मेर के लाखों काम करने वाले जो हस्तशिल्प के कारीगर, राजीविका वाली जो महिलाएं हैं, राजीविका की महिलाएं भी, उनसे जो हर तरीके का लाभ एक जमीन तक कैसे पहुंच सके, वो सारा काम हस्तशिल्प से जुड़ा हुआ है। बाड़मेर जिला, जोधपुर जिला, पाली जिला, ये सब तो, जैसलमेर जिला, मतलब जो सीमावर्ती इलाका, मैं कहूँगा कि बिल्कुल उस पर हमारी नई नीति के अंदर ध्यान भी रखा गया। और उनका प्रोडक्ट निर्यात भी हो, निर्यात होता है, विदेशी खरीदें उसको और उसी का उस हिसाब से मूल्य मिले, उसके लिए भी निर्यात संवर्धन के लिए कुछ, निर्यात को प्रोत्साहन करने के लिए नीति हम लेके आए ना, वही तो मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ। तो उसके आधार पे लगातार इसका फायदा होने वाला है। आने वाले समय में राजस्थान विश्व मानचित्र के ऊपर आपको अव्वल कई चीज़ों में देखने को मिलेगा। स्किल्ड व्यक्ति को स्किल्ड करके बाहर विदेश की धरती पर नौकरी, ऐसा भी कुछ एक बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री जी आपको जल्दी करने वाले हैं। कुछ एमओयू चल रहे हैं प्रक्रिया में, बड़ी चीज कर दी आपने। क्योंकि एक चुनौती रहती है, यहाँ उद्योग आ रहे हैं, रोजगार करीब 6 लाख के करीब लोगों को प्रत्यक्ष और करीब 20 लाख अप्रत्यक्ष तौर पे, मोटे तौर पे माने तो 30 लाख लोगों को रोजगार इस निवेश समिट से मिल सकता है, अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो। लेकिन कई बार आ जाता है कि जो मैन पावर चाहिए, स्किल्ड मैन पावर चाहिए, यहाँ कुशल मानव श्रम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लैंड है, यहाँ सुविधाएं हैं, नीयत है, नीति भी है, लेकिन वो मैन पावर जो उस इंडस्ट्री को चाहिए, उसके लिए बतौर उद्योग राज्य मंत्री आप क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, मैंने अभी आपको जैसा कि बताया कि आने वाले समय में इस युवा पीढ़ी को, जैसा कि मोदी जी ने प्रथम बार प्रधानमंत्री इस बात को भली भांति समझ लिया था कि मेरा देश का नागरिक अच्छा है, सच्चा है, योग्यता रखता है, तो उन्होंने स्किल डेवलपमेंट का, कौशल विकास का ये जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया। उन्होंने इस बात को समझ लिया था कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक मेरे नागरिक को, देश के नागरिक को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है, तो उन्होंने उसके अंदर छुपी हुई योग्यता को कैसे स्किल्ड करके बाहर लाया जा सके और उसको रोजगार, स्वरोजगार की तरफ कदम बढ़ाया जा सके, उन्होंने ये बहुत बड़ा कदम उस समय भी उठा दिया। स्किल्ड डिपार्टमेंट के तहत हम लोग इन आने वाले उद्योगों को प्रदेश के अंदर भी, देश के अंदर भी और विदेश की धरती तक, कैसे राजस्थान के प्रदेश के युवा आने वाले समय में सिर्फ सरकारी नौकरी के भरोसे ही ना रहे, उनको हर तरीके के प्लेटफॉर्म राजस्थान की धरती पर मिले, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, भजन लाल जी के नेतृत्व में प्रयास है। एक बड़ी चुनौती हो जाती है, पिछले जो समिट्स हुई है निवेश की राजस्थान में, उनमें ये रहा कि घोषणाएं बहुत हुई कि इतने एमओयू हुए, इतने लाख करोड़, अच्छा भी लगता है सुनने में, लेकिन जब धरातल पर उतरता है तो इस बार ऐसा क्या मैकेनिज्म आपने सेट किया है कि धरातल पर उद्योग लाने के प्रयास ज्यादा से ज्यादा हो?
जैसा अभी आपने एक निवेशक का उदाहरण आपके सामने अभी आया, चीजें अभी तक MOU साइन हो रहे हैं, कार्यक्रम का शुभारंभ होना बाकी है, उससे पहले आप देख रहे हैं कि उसके हाथ में कागज कैसे मिल सके अधिकारियों तक, उनके कागजों की उन डिपार्टमेंट, संबंधित डिपार्टमेंट के अंदर बिना कोई निर्देश दिए वो निर्देशित ही है जी। संपूर्ण जमीन पर, जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर उनको इस चीज के लिए खूब सारी VC लेकर के, खूब सारे संदेश, मुख्यमंत्री जी के संदेश, अलग अलग जगहों पर जिलों की बैठकें, प्रभारी मंत्रियों की, प्रभारी सचिवों की, इसको अच्छी तरीके से एक माहौल बन चुका है, एक माइंड बना चुका है सभी कर्मचारी, अधिकारी, यहाँ की प्रदेश की जनता, सभी जनप्रतिनिधि कि इस राइजिंग राजस्थान को कामयाब भी करना है और इसके लिए हर तरीके से सहयोग के लिए भी सभी तैयार है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि कुछ दम नहीं है इसमें। विपक्ष को, आप विपक्ष का नाम लेते हैं तब मैं ज़्यादा कभी कुछ बोलना ना चाहते हुए भी, लेकिन विपक्ष को अपना काम करना चाहिए, हम हमारा काम कर रहे हैं जी। वो आप पे निगरानी रख रहे हैं कि कितना निवेश ला पाते हैं, कि आकलन कर रहे हैं चीज़ें, कुछ अव्यवस्थाएं भी दिखाते हैं कि चीज़ें हैं कि बाहर चले गए, ठीक है। जब जमीन पर चीज़ें उनको आती हुई नजर आएगी, उसके बाद में विपक्ष के लोगों से जाकर के आप इंटरव्यू लीजिएगा। बिल्कुल। तो क्या उपचुनाव ने जवाब दिया विपक्ष को? देखिए, अब हम तो इस बारे में क्या बोले, तो जनता जवाब दे रही है जी। हम तो सिर्फ जनता का आशीर्वाद, जनता का जो एक प्रेम भारतीय जनता पार्टी को लेकर के देखने को नजर आया। आज 7 में से मैं 6 सीटें बोलूँगा, इस 2200 वाली एक सीट का भी मैं तो जीत ही मानते हुए आपको मेरी तरफ से संदेश देना चाहूँगा हमारे विपक्ष के साथियों को कि उनको थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। विधानसभा के अंदर उनकी गूंज थी कि जनता आपका इंतजार कर रही है, आपके नतीजे आने वाली है, आपके किस तरीके से आपके ऊपर जनता बिल्कुल भी आपको स्वीकार नहीं कर रही है। ऐसे बहुत हमको अलग अलग बातें सदन के अंदर सुनाई दे रही थी, लेकिन जब जमीन पे जाते हैं तो जनता तो सब देख रही होती है, पक्ष को भी देखती है, विपक्ष को भी देखती है, और नीयत को भी देखती है, नीयतों को भी देखती है। और जिस तरीके से प्रथम वर्ष के अंदर इतने बड़े पॉजिटिव भाव से घोषणा पत्र को ध्यान में रखते हुए उन चीज़ों को कुछ ही घंटों में, चाहे वो पेपर लीक से लेकर के एंटी गैंगस्टर स्क्वाड से लेकर के किसानों के जुड़े हुए, चाहे MSP को लेकर के हर संभव प्रयास, 50% के लगभग घोषणा पत्र जो कि 5 वर्ष के अंदर संपूर्ण करने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने लिया। प्रथम वर्ष के अंदर इतने सारे वादे पूरा करना जनता बहुत भली भांति से आजकल समझती है। जनता जनार्दन है, उनको हर सरकार का, हर जनप्रतिनिधि का, हर व्यक्ति का बहुत अच्छे से पता है। यदि कोई आज के इस आधुनिक समय में इस युवा पीढ़ी को पहले आज से 80 वर्ष पूर्व देश आज़ादी के समय की तरह यदि उनको आप थोड़ा कम समझदार समझते हैं तो ऐसा मेरा ऐसा मानना है कि विपक्ष की गलती रहेगी। यानी राजनीतिक तौर पर भी सरकार अब मजबूत हो गई है, संख्या बल तो बढ़ी गया है। संख्या बल, जनता आशीर्वाद है तो क्या नहीं होता है। हमारे वहाँ मारवाड़ में कहते हैं कि जनता चाहे तो पत्थर के भी फूल लगा देती है जी। और आपके तो लग गए हैं। बिल्कुल, आशीर्वाद तो सदैव रही है। एक चूंकि अब कुछ ही घंटे रह गए हैं, काउंटडाउन शुरू हो गया है, लेकिन कुछ निवेशक अभी भी आ रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट समिट के तहत निवेश के प्रस्ताव जारी हैं। देखिए, ये ऑनलाइन चल रहा है जी। ये रात को 3 बजे भी चल रहा है, दिन को भी 3 बजे चल रहा है, और ये चलता ही रहने वाला है। ये समिट की शुभारंभ आदरणीय मोदी जी 9 तारीख को करेंगे। उसके बाद में ये प्रत्येक वर्ष ऐसे समिट आप देखेंगे, प्रतिदिन आप ऐसे समिट देखेंगे। ऐसा माहौल, राइजिंग, बढ़ते हुए राजस्थान का माहौल आपको और हमको सबको संयुक्त रूप से देखने को मिलेगा। जी। तो माने कि पूरे राजस्थान में, क्योंकि अक्सर ये होता है शहरी क्षेत्रों के आसपास बस गए, आप मानते हैं कि इस बार अर्ध कस्बाई जिलों में भी जहां वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का एक संकल्प मोदी जी ने जो दिया और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जिलों के अंदर प्रभारी मंत्रियों ने कौन सा प्रोडक्ट को कहां पर प्रमोट किया जा सके, उसकी एक प्रदर्शनी भी अभी आज से 2 दिन पूर्व मुख्यमंत्री ऑफिस के अंदर लगाई गई। प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया गया है, कैसे उन प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाए। कोई यदि कोई छुपी हुई कोई कला यदि कहीं पर है तो उसको भी प्रदेश में, देश में, विदेश की धरती तक कैसे बाहर दिखाया जाए, ऐसा हमारा संभव प्रयास आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और सरकार का रह रहा है। जी। तो
एक मैसेज राजस्थान चौक के जरिए जो आप इस इन्वेस्टमेंट समिट को लेके राजस्थानियों को और खासतौर पर प्रवासी राजस्थानियों को देना चाहें, क्योंकि 3 कार्यक्रम हो रहे हैं आपके, इन्वेस्टमेंट समिट और प्रवासी सम्मेलन भी और साथ में एमएसएमई कॉन्क्लेव भी। मैं देखिए, प्रवासी भारतीय जो विदेश की धरती पर ही हैं, मैं उन्हें संदेश देना चाहूँगा कि एक समय था कि वो यहाँ से वहाँ गए। अब मैं उनको कहना चाहूँगा कि ज़मीन पर बैठे परिंदे क्यों आसमान देख रहे हैं, खोल तेरे पंख, ये दुनिया तेरी उड़ा देखना चाहती और राइजिंग राजस्थान तेरा इंतजार कर रहा है। बिल्कुल, तो इंतजार आपका है और इस सम्मेलन में पधारिएगा, क्योंकि राजस्थान पावड़ों के स्वागत की धरा है और सरकार पलक पावड़े बिछाए हुए है आपके लिए, आपके निवेश के लिए भी। निवेश फलीभूत हो, इसके लिए जैसा राज्य मंत्री के बिश्नोई ने कहा कि सरकार के टॉप लेवल से लेके तहसील स्तर के अधिकारियों को ये निर्देशित है कि सहयोग राइजिंग राजस्थान में करना है। तो एक सहयोग आप भी निवेश के तौर पे कीजिएगा और राजस्थान निवेश स्थान की इस कड़ी में क्या राय आप रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दी इजाजत, फिर मिलेंगे किसी खास और अहम व्यक्ति के साथ। नमस्कार।